हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एल्विन एडम आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पे। टाइम्स ट्रैवल वो चैनल है जो आपको देश विदेश के बारे में दिखाता है वो कौन सी जगह है जहां आप घंटों अपने यार दोस्तों के साथ और करीब जनों के साथ घूम सकते हैं, आसपास की अच्छी प्रकृति का मौसम का मज़ा ले सकते हैं और ऐसी खूबसूरत से खूबसूरत लोकेशंस दिखाता है जहां पे आप जाके अपने प्यारे से जनों के साथ बहुत ही खुशनुमा वक्त उन हसीन वादियों में बिता सकते हैं। तो आज के दिन मैं एल्विन एडम आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसे देखकर आप सबकी कपकपी छूटने वाली है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों की जिनका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है, यानी कि वो 10 देश जिनका टेम्परेचर औसतन बाकी सभी देशों से बहुत ज़्यादा कम रहता है। यानी कि ये देश होंगे वो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है सबसे ज़्यादा और टेम्परेचर जाता है अधिकतर माइनस में। तो आज हम बात करेंगे उन देशों की जहाँ पे ये एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाएंगे। एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि साल के कुछ दिन गर्म है तो साल के कुछ दिन सर्द, लेकिन एक एवरेजन सबसे ज़्यादा सर्द इलाका कब है। तो नंबर 10 पे आता है यूएसए। यूएसए वो देश है जो कि हमेशा से ही हम लोगों के बीच में फेमस रहा है अपने आईटी और टेक्नोलॉजी में प्रगति को लेकर। ये देश उन देशों में से है जहाँ पे हर एक देश का नागरिक जाके बसना चाहता है, वहाँ पे चाहता है कि वहाँ के हर एक सर्द गर्म मौसम को एंजॉय कर सके। अगर यहाँ के औसतन टेम्परेचर की बात करी जाए तो यूएसए में सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ का औसतन टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तभी तो यूएसए में जब भी आप जाएंगे आपको ठंडी ठंडी हवाओं की अनुभूति हमेशा होती रहेगी, साथ ही साथ बर्फबारी भी बेहद देखने को मिलेगी। नंबर 9 पे नाम आता है एस्टोनिया का। एस्टोनिया एक बेहद ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छी इज्जत और बहुत ही तेजी से काम करके दुनिया के अंदर काफ़ी नाम कमाया है। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ की सर्दी की तो भैया यहाँ की सर्दी होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे सर्दियों के साथ साथ आपको भारी वर्षा का भी सामना करना पड़ जाता है, जिसके चलते यहाँ पे सर्दियाँ निकालना हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ का टेम्परेचर है -3 डिग्री। अब बारी आती है स्वीडन की। स्वीडन को अगर दुनिया की जन्नत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो देश है जहां आपको देखने को मिलती है दुनिया की सबसे प्यारी नदियां, साथ ही साथ मिलते हैं सबसे ज़्यादा प्रगतिशील और सबसे ज़्यादा साफ सुथरा पसंद रहने वाले लोग। परंतु अगर यहाँ की भी सर्दियों की बात की जाए तो यहाँ की सर्दियाँ भी है बेहद ही ज़्यादा कड़क और अक्सर यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी तो माइनस में और अगर प्लस में भी जाता है तो 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ का औसतन टेम्परेचर भी इन सब के चलते अक्सर देखा गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसीलिए तो इस देश को सबसे ठंडे देशों की गिनती में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग सर्दी में भी कॉफ़ी पीना और बाहर गपशप करना बहुत पसंद करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है नंबर 7 पे आइसलैंड की। अब ये तो भैया नाम से ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ठंडा देश होगा, और हो भी क्यों ना। ये देश ऐसा है यूरोप का जो अक्सर बर्फ़ से जब देखो ढका ही रहा जाता है। कई बार तो देखा गया है कि 3-4 महीने तक यहाँ पे सूरज भी नहीं निकलता, जिसके चलते लाजमी है कि ठंड का प्रकोप तो भयंकर रूप से बना रहेगा। और वो लोग जो चाहते हैं इस ठंड से बच के बीच का मज़ा लेना, उनके लिए ये सब नज़ारे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये कहा जाए कि आइसलैंड के लोगों को सर्दियाँ बेहद ही पसंद है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग सर्दियों को बहुत एंजॉय करते हैं। अब बारी आती है स्वीडन के पड़ोसी देश की। जी हाँ, नंबर 6 पे है फिनलैंड। फिनलैंड यूँ तो स्वीडन का एक पड़ोसी देश है, तो फिर ये भला गर्म कैसे रहेगा। इसने सोचा जब मेरा पड़ोसी पूरी उम्र ठंड और बर्फ़ से ढका रहता है तो मैं भी ऐसा ही एक देश बन जाऊं जो हर समय लोगों को प्रगति तो दे, लेकिन वो भी ठंडी ठंडी। कहा जाता है कि फिनलैंड के अंदर सूरज जब निकलता है तो लोग पार्टी के माहौल में बदल जाते हैं, क्योंकि भैया पूरे साल तो रहती है सर्दी। मुश्किल से 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब सूरज निकलता है और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलने लगती है। फिनलैंड वही देश है जहां से नोकिया कंपनी की शुरुआत हुई और हम लोगों को बातचीत करना सिखाया गया।
और इसके अलावा अगर आप फिनलैंड में घूमने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, यानी कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर करीब करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। और अधिकतर देखा जाए तो काफ़ी सारे हिस्से ऐसे हैं जो कि -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के अंदर बर्फ़ से ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ ढके रहते हैं। तभी तो चाहे यहाँ का सेंसेक्स हो चाहे यहाँ की कोई और बात, हर चीज़ भैया बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ा स्लो रेट से, क्योंकि भैया इस ग्रोथ के साथ साथ हर चीज़ जमने सी लगी है। ठंडे देशों की सूची में 5वां स्थान है किर्गिस्तान का। जिन लोगों को किर्गिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं पता उनको बता दूं कि ये देश है नेचुरल ब्यूटी से सुसज्जित, परंतु यहाँ के लोग अधिकतर साल सिर्फ और सिर्फ सर्दियों और बर्फबारी के दौरान ही गुजार देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पे कई एक्टिव स्पोर्ट्स हैं जो कि स्नो रिलेटेड हैं, चाहे आइस स्कीइंग हो, चाहे माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर माउंटेन ट्रैकिंग, लेकिन भैया इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतनी ज़्यादा भयंकर रूप से ठंडी चीज़ें, ये तो देख पाना बहुत ही ज़्यादा अचंभे की बात है। अब इसके बाद नंबर आता है नॉर्वे का। नॉर्वे वो देश है जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी झीलें नज़र आती है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं भी। एक समय नॉर्वे में ऐसा आता है जब वहाँ का औसतन तापमान रह जाता है करीब करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वहीं जब वहाँ पे धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है तो मौसमों में धुंध छाने लगती है, बरसातें होने लगती हैं और कुछ ही समय में देखते देखते वो सारा पानी बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तब नॉर्वे के लोगों को याद आती है गरम गरम चाय की चुस्की जो ला दे शरीर में तंदुरुस्ती। अब बारी आती है मंगोलिया की। आप में से कई लोग मंगोलिया का नाम सुन के शायद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने मंगोलिया को अक्सर पॉवर्टी स्ट्रिकन देखा है और ये समझा है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मंगोलिया एक बहुत ही ज़्यादा सर्द इलाका भी है, यानी मंगोलिया का कुछ हिस्सा ऐसा है जो अधिकतर पूरे साल भर के दौरान सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ही ढका रहता है। इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए वहाँ के लोग कई अलग अलग तरीके की स्पेशल हॉट ड्रिंक्स बना के पीते हैं, जो उनको पूरे साल बस इसी प्रकार सर्दी के अंदर तरोताजगी देती है और जीने का एक नई उत्साह प्रोवाइड करती है। कहा जाता है यहाँ के रेगिस्तान भी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ ठंड में जमने के बाद ऐसा सा नज़ारा देते हैं वहाँ के रेगिस्तान कि पेड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से सनी, नीचे की मिट्टी ठंडी पड़ी। अब इसके बाद बारी आती है नंबर 2 की। नंबर 2 पे आता है बहुत ही बड़ा और विशालकाय देश रशिया। रशिया उन देशों में से एक है जिसने अपने आप के लोहे को मनवाया है पूरी दुनिया के सामने। इस देश ने कोशिश करके और प्रगति करके अपनी एक ऐसी ऊर्जा और ऐसी ताकतवर छवि लोगों के सामने प्रवेश करी है कि लोग आज के टाइम पे रशिया को एक सुपर पावर मानते हैं। और माने भी क्यों ना, वो देश जो इतना बड़ा हो, हर तरफ इतनी मिलिट्री पावर और इतने लोग हों, उस देश के अंदर आखिरकार तरक्की होना तो लाजमी है। पर ये देश इस तरक्की के बीच में बर्फ़ और ठंड से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हर तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको बर्फ़ से भरी सड़कें, बर्फ़ से भरी नदियाँ, यहाँ तक कि मकान, रेलवे ट्रैक, गलियाँ, सब कुछ बस बर्फबारी में ढका हुआ ही अधिकतर समय पे दिखाई देता है। यही तो वजह है कि रशिया इतना खूबसूरत देश माना जाता है। तो चलो दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं नंबर 1 की सबसे ठंडे देशों की लिस्ट पे। तो नंबर 1 पे देश आता है कनाडा। कनाडा वो देश है यूरोप का जहाँ पे नायग्रा फॉल्स बहती है। नायग्रा फॉल्स के अलावा टोरंटो जैसा हसीन शहर भी इसी देश के पास है। साथ के साथ हम हिंदुस्तानियों के लिए दूसरे घर के नाम से जाने जाने वाला पंजाब यानी मिनी पंजाब कनाडा के अंदर ही तो बसता है। कनाडा उन देशों में से है जो कि इंसान को एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लविंग लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। यहाँ की सर्दियाँ भी सर्दियाँ नहीं लगती, क्योंकि लोग हैं ही इतने मिलनसार और प्यारे कि पूरी सर्दी एक दूसरे के साथ मस्ती करते, हंसी खुशी ठिठोले बनाते नजर आते हैं। यहाँ के मकान ऐसे लगते हैं कि मानो बस बर्फ़ के अंदर एक प्यारी सी कुटिया बना दी हो। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ के लोग भी इस सर्दी को एंजॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। औसतन देखा गया है कि कनाडा का एक हिस्सा तो है नॉर्मल टेम्परेचर का, वहीं दूसरा हिस्सा पूरे साल बस बर्फ़ से ढका ही रहता है।